सोचो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि आईपीओ में पैसा डबल होने की कहानियों के पीछे एक ऐसा गेम चलता है जहां सबसे ज्यादा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर्स का होता है। और शॉकिंग बात यह है कि 90% लोग एक ही गलती बार बार रिपीट करते हैं। हर बार जब कोई नया आईपीओ आता है, सोशल मीडिया पर हाइप बन जाती है, जीएमपी की बातें होने लगती हैं और लोग बिना सोचे समझे अप्लाई कर देते हैं। पर जब लिस्टिंग के बाद प्राइस गिरता है तब सबको समझ आता है कि असली गेम क्या था। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ में लॉस क्यों करते हैं और कौन सी 5 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। पार्ट 1, आईपीओ हाइप का ट्रैप। सबसे पहली प्रॉब्लम है आईपीओ हाइप। जब भेकीता कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है, उसके साथ मार्केटिंग और एक्साइटमेंट भी लॉन्च होती है। न्यूज़ चैनल्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, यूट्यूब वीडियोस और सोशल मीडिया पर एक ही बात चलती है, ये आईपीओ मल्टीबैगर बन सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स फोमो में आ जाते हैं। उन्हें लगता है अगर इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया तो शायद एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। पर रियलिटी क्या है? हर आईपीओ मल्टीबैगर नहीं होता। कई आईपीओ सिर्फ प्रमोटर्स के लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी हो सकते हैं। मतलब कंपनी के प्रमोटर्स अपना स्टेक पब्लिक को बेचकर पैसा रेज करते हैं। इसलिए सिर्फ चना हाइप देखकर आईपीओ में अप्लाई करना एक रिस्की डिसीजन हो सकता है। पार्ट 2, जीएमपी पर ब्लाइंड ट्रस्ट। दूसरी सबसे बड़ी गलती है जीएमपी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना। बहुत इन्वेस्टर्स आईपीओ अप्लाई करते वक्त सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर जीएमपी पॉजिटिव है तो लोग समझ लेते हैं कि लिस्टिंग गेन पक्का है। लेकिन सच क्या है? ग्रे मार्केट कोई ऑफिशियल मार्केट नहीं होता। ये अनऑफिशियल ट्रेडिंग होती है जहां कुछ डीलर्स आपस में शेयर्स का प्राइस डिसाइड करते हैं। इसीलिए जीएमपी कभी भी चेंज हो सकता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आईपीओ का जीएमपी बहुत हाई था पर लिस्टिंग के बाद प्राइस गिर गया। इसीलिए सिर्फ जीएमपी देखकर डिसीजन लेना एक डेंजरस मिस्टेक हो सकती है। पार्ट 3, कंपनी फंडामेंटल्स इग्नोर करना। तीसरी गलती जो बहुत इन्वेस्टर्स करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स इग्नोर करना। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें चेक करनी चाहिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, डेट कितना है, इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है। अगर कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग नहीं है तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। कई कंपनीज लिस्टिंग के बाद धीरे धीरे नीच भी आ जाती हैं। पार्ट 4, लिस्टिंग डे ग्रीड चौथी बड़ी गलती होती है। लिस्टिंग डे ग्रीड। मान लो किसी इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉटमेंट मिल गया। लिस्टिंग के दिन स्टॉक 30% या 40% ऊपर ओपन होता है। यहाँ इन्वेस्टर के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक, प्रॉफिट बुक कर लेना दो और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए होल्ड करना। कई लोग ग्रीड की वजह से होल्ड कर लेते हैं, लेकिन मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है। कई बार स्टॉक लिस्टिंग के बाद ही नीच आना स्टार्ट कर देता है, इसलिए स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। पार्ट 5, हर्ड मेंटालिटी। पांचवी गलती है हर्ड मेंटालिटी। बहुत लोग आईपीओ में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि सब कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स अप्लाई कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में हाइप है, सोशल मीडिया पर एक्साइटमेंट है और लोग बिना रिसर्च के अप्लाई कर देते हैं। इन्वेस्टिंग में ये अप्रोच डेंजरस हो सकता है। मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो अपनी रिसर्च पर डिसीजन लेते हैं, भीड़ को फॉलो नहीं करते। कंक्लूजन, तो अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो इन 5 गलतियों से बचना ज़रूरी है। 1, हाइप में आकर इन्वेस्ट करना। 2, सिर्फ जीएमपी देखना। 3, कंपनी फंडामेंटल्स इग्नोर करना। 4, लिस्टिंग डे ग्रीड। 5, हर्ड मेंटालिटी। आईपीओ एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन हर आईपीओ प्रॉफिटेबल नहीं होता। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो रिसर्च करके डिसीजन लेता है, न कि सिर्फ हाइप देखकर। अगर आप आईपीओ और शेयर मार्केट के बारे में सिंपल और ऑनेस्ट एनालिसिस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट में ज़रूर बताओ, क्या आपको कभी किसी आईपीओ में लॉस हुआ है?